हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल 777 कॉस्मिक टैरो में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो करंट फीलिंग्स की रीडिंग है। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी गाइस। सो ज़्यादा डिटेल में आज मैं जाऊंगी नहीं, बिकॉज करंट एनर्जीज़ जो मेन एनर्जीज़ हैं वो पिकअप करके थोड़े से लव मैसेजेस निकालूंगी एंड दैट्स इट। ठीक है, आज की रीडिंग ज़्यादा डिटेल में नहीं होगी, शॉर्ट होगी, क्रिस्प होगी, बट फास्ट होगी। ठीक है, बिकॉज एक्चुअली आज टाइम थोड़ा कम है, सो जितनी हो सके जल्दी करने वाली हूँ मैं। ऑलराइट, सो गाइज एज़ यूजुअल मैंने यहाँ 3 पाइल्स रखे हैं, पाइल्स नहीं सॉरी स्टोन्स रखे हैं, पर्पल, वाइट एंड पिंक। आप इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, जिसकी तरफ भी आपका दिल जाता है आप वो एक स्टोन सिलेक्ट कर लीजिए। फॉलो योर इंट्यूशन, अपने दिल की सुनिए। ध्यान रखना गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो, सो वो ही लीजिए जो आपसे रेजोनेट होती हैं, बाकी जाने दीजिए। ठीक है, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, सो हमेशा ये ध्यान रखना। सो देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड पॉज करके स्टोन्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड मैं लव मैसेजेस भी देखूंगी। ओके, सो आई होप गाइज आपने अपना स्टोन सेलेक्ट कर लिया है। आगे बढ़ती हूँ रीडिंग के साथ। ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 को मिलूँगी आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। शुरुआत करती हूँ ग्रुप नंबर 1 से। एंड गाइज, एक और बात आपको बताना चाहूँगी, इस चैनल में हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों लैंग्वेजेस में वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर कभी आप इंग्लिश वीडियो आपको मिलती है तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियोस एक ही चैनल में डालती हूँ। सो अगर आपको कभी इंग्लिश का कोई वीडियोस आते हैं सो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है गाइज, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। शुरुआत करती हूँ ग्रुप नंबर 1 से। सो ये साइड में रख रही हूँ 2 और 3। ओके, let's see group number 1, what do we have in store for you. मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड फिर आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। गिव मी अ सेकेंड ना गाइस, मुझे 1 मिनट दीजिए।
ओके, ग्रुप नंबर 1। नाउ इस रीडिंग में जो आया है वो मैं शुरुआत करती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज से। नाउ ये इंसान ना गाइस, ये ऐसे पोजीशन में है, ये ना थक चुके हैं। आप दोनों में शायद ना ऐसा हुआ है कि आप पास्ट में इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, कमिटमेंट चाहते थे, मांगते थे, और ये हमेशा आप टाल देते थे। हो सकता है दैट ये आपको बोलते हो कि नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, या आई वॉन्ट एन ओपन रिलेशनशिप। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, स्पेशली अगर आप डेट कर रहे हो। ओके, सो हो सकता है इन्होंने आपको बहुत टाइम रुका के रखा था। एंड कुछ केसेस में आप दोनों कभी ये होते हैं तो आप नहीं होते, आप होते हो तो ये नहीं होते, बट ज़्यादातर इनकी एनर्जीज हैं कि ये फिकल माइंडेड है। ये ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा आपको जगल करके रखा था, कभी हाँ कभी ना, कभी क्लैरिटी नहीं दिया इस रिलेशनशिप में आपको। ऑलराइट, हमेशा हो सकता है कभी ब्लॉक कर देते हैं आपको, फिर आ जाते हैं, फिर अनब्लॉक, फिर ब्लॉक, फिर अनब्लॉक। सो हमेशा ना ये कमिटमेंट से भागे हैं पास्ट में, बट अब इनकी ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं कि ये अब थक चुके हैं, ये थक चुके हैं। एंड इन्हें भी रियलाइज़ हो गया दैट ये आपको जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, एंड ये थक चुके हैं। इसलिए ये ही नहीं, मैं देख रही हूँ दैट आप भी थक चुके हो, आप में से काफ़ी लोग आप भी थक चुके हो। इट इज़ लाइक आप दोनों अब इस जगह पे आ चुके हो ना कि नाउ आप दोनों कमिटमेंट चाहते हो एंड यू बोथ वांट टू बी विथ ईच अदर। इट इज़ लाइक आप दोनों को शादी करनी है, आगे बढ़ना है। अब आप दोनों थक चुके हो ये इन एंड आउट बिहेवियर से। आप में से कुछ लोग को तो जेन्युइनली लगता है बस ख़त्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, बिकॉज आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है। कभी होते हैं कभी नहीं होते, आपको लिटरली लगता है रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। आप में से काफ़ी लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। इट इज़ लाइक नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हो सकता है आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहे हो। आपको लग रहा है दैट इस इंसान के साथ एक थॉट है, आपको ऐसे लगता है कि इस इंसान के साथ मैं रह तो लूँ बट क्या मैं खुश रहूँगी, मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा। सो ये एक थॉट है आपके दिमाग में। बट ओके, सो काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है दैट रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, बट ये ख़त्म नहीं हुआ है। दिस इज़ नॉट ओवर। ओके, यस, आपकी चॉइस है। अगर आप भी नहीं रहना चाहते इस इंसान के साथ तो वो डेफिनेटली आपकी चॉइस है, बट आई फील दैट ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। बिकॉज जब बोलते हैं ना राइट, जब आपने गिव अप कर दिया, ये इंसान अब एफर्ट्स डालेंगे। सो एफर्ट्स इस तरह से कि एफर्ट्स नहीं, ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी है नाउ। धीरे धीरे आई सी दिस पर्सन, इन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान आज तक भाग रहे थे, टाल रहे थे चीज़ों को, बट अब ये ऐसी एनर्जीज में आ चुके हैं ना जहाँ ये इन्होंने सोच लिया, इट्स लाइक डिसीजन टेकन कि अब मुझे शादी की तरफ बढ़ना है। कमिटमेंट जो पहले ब्लॉक करके रखा था, अनब्लॉक करके आपकी तरफ आना है, अब उनका वैसा फेज़ है। कुछ लोगों के केस में ये भी है कि आपके पर्सन थोड़े सस्पिशियस हैं, उन्हें ना शक होता है आप पे, थोड़े हो सकता है ये इंसान शकी हैं। सो ये शायद आपको स्पाई करते हैं, लाइक मे बी आप पे नज़र रखना हो, सोशल मीडिया पे स्पाई करना हो, या फिज़िकल स्पाइंग हो, आई डोंट नो, बट इन्हें आप पे शक है, सस्पिशियस है। लाइक इन्हें लगता है कि कुछ है जो आप छुपा रहे हो ना, ये इनके फियर्स हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे लगता है जैसे आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वो जानना चाहते हैं, ये सच्चाई जानना चाहते हैं कुछ केसेस के लिए, सब के लिए नहीं। ओके, एंड कुछ लोगों के केस में ये भी है दैट आपके पर्सन के सर पे लोन्स हैं, ये फाइनेंशियल प्रेशर से भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी ब्लॉकेजेस में आया हुआ है। सो प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, हो सकता है इनके सर पे लोन्स है कुछ। सो उसके पीछे भी, उसके वजह से भी शायद ये रिलेशनशिप में इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ब्लॉकेज में आया हुआ है व्हील। सो डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ स्ट्रगल तो है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है। हो सकता है इन्होंने कुछ लोन लिया है जो रीपे करना है, उसका प्रेशर है इनके दिमाग में, वो सब चीज़ें भी हैं। कुछ केसेस में गाइज आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है इनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। ओके, जिसके वजह से भी ये पास्ट में आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे। ठीक है, बट वट एवर इट इज़ नाउ, आप ऐसी पोजीशन में आए हो, देखो आप दोनों हो,
प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ये म्यूचुअल एनर्जीज है, लाइक आपके पर्सन भी अब थक चुके हैं, लाइक आप दोनों थक चुके हो। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है बस इस रिलेशनशिप का कोई चांस नहीं है, या अब होगा या नहीं होगा। आपको लग रहा है दैट इस इंसान के साथ रहना एक रिस्क है, लाइक आपको ना एक फेयर सताता है। आपको ऐसे लगता है मैं खुश रहूँगी या नहीं इनके साथ, या मैं खुश रहूँगा या नहीं। एक अननोन सा फेयर है आपके मन में कि क्या मैं इस इंसान के साथ खुश रहूँगी या नहीं। बट आई फील दैट अब ऐसे देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक रिलेशनशिप बहुत टाइम तक खींचा जाता है और इस पॉइंट में आता है जब दोनों इंसान थक चुके होते हैं एंड दोनों को लगता है कि अरे हम दोनों तो एक दूसरे को ही प्यार करते हैं, इतने साल हो गए, हमने एक्सटेंड कर दिया। और ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ है, उन्होंने एक्सटेंड किया, आपने नहीं, ठीक है। जनरल है, कुछ केसेस में आपके साइड से भी हो सकता है, बट मुझे जहाँ से दिख रहा है ये आपके पर्सन है जिन्होंने ये एक्सटेंड किया हुआ है, वो कमिटमेंट से भाग रहे थे। जो भी है, आई थिंक अब ये इंसान ने डिसीजन ले लिया टू कम फॉरवर्ड एंड गिव यू द कमिटमेंट, ठीक है। सो आप देखोगे अब, लाइक आई डोंट नो, अब आप देखना इन्होंने वो मन तो बना लिया है, जिनकी भी ये रीडिंग आई डोंट नो, बट ये ना या तो कमिटमेंट देंगे, या हो सकता है अगर राइट एज हो गई है शादी के तो शायद आपसे सीधा शादी कर ले, या फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व, हो सकता है इनके पेरेंट्स अगेंस्ट थे इस रिलेशनशिप के, सो वो भी मना लेंगे, बिकॉज नाउ अब वो इस पोजीशन में आए कि वो स्टैंड लेंगे, ठीक है। जो भी है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ना उनकी लाइफ में, वो सब को वो हटाने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। इट्स लाइक दिस पर्सन वो फाइट करने के लिए रेडी हैं, अपने पेरेंट्स को मना लेंगे। जो भी इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल प्रेशर तो खैर है ही, इनके सर पे अभी फाइनेंशियल प्रेशर है, कुछ तो है जिसके वजह से भी ये स्टक है कहीं पे। सो जो भी है गाइज, आई थिंक दिस पर्सन, इनका नेक्स्ट मूव है दैट ये इन्होंने मन बना लिया टू गिव यू द कमिटमेंट, या फिर बोलेंगे आपको, या फिर आप देखोगे कि इनकी एफर्ट्स शुरू हो जाएगी आप पे। दिस पर्सन, ये आप देखोगे कि दिस पर्सन विल स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप नाउ, ठीक है। नाउ लेट्स सी लव मैसेजेस क्या आते हैं, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। नो वन कैन लव मी लाइक यू कैन, इनकी फीलिंग्स है, इन्हें लगता है दैट इन्हें आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, ये खुश नहीं है आपके बिना। मैं बोल रही थी ना, कुछ लोगों के केस में इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बातचीत ना के बराबर है या बंद है, ये खुश नहीं है आपके बिना। लेट्स सी, ओके आई थिंक एक और कार्ड आया है। यू आर जस्ट परफेक्ट, इन्हें लगता है दैट आप एकदम परफेक्ट हो, आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। इन्हें लगता है दैट आप बहुत सुंदर हो, बहुत गुड लुकिंग हो, लड़की हो तो सुंदर हो, लड़का हो तो बहुत हैंडसम हो, आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं। आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू, ओ माई गॉड। आप में से कुछ लोग के केस में हो सकता है दैट ये नया रिलेशनशिप है। मैंने कहा था ना शुरू में ये भाग रहे थे कमिटमेंट से, अब ये क्यों आपकी तरफ आ रहे हैं, क्यों कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज अब उन्हें आपसे प्यार हो गया, पहले नहीं था। शायद आपको बताते नहीं होंगे, छुपा के रखा होगा फीलिंग्स। आई विश टाइमिंग्स कुड बी डिफरेंट। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है दैट ये टाइमिंग सही नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, शायद इनको फाइनेंशियल प्रेशर है जिसकी वजह से भी शायद वो अभी चाह के भी कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे, बट एनीवेज एफर्ट्स डालना तो शुरू कर देंगे, ठीक है। उन्हें लगता है दैट आप गलत टाइम पे मिले हो, या कुछ इश्यूज़ हैं, हो सकता है। ओके, every day I think about texting you first, but then I think if you really wanted to talk, you would text me first. See, मैंने क्या कहा था, हो सकता है आप दोनों में बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन ना के बराबर है, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है दैट अगर आप बहुत प्यार करते तो आप ही शुरुआत करते। ईगो प्रॉब्लम्स भी है इस इंसान को। आई वॉन्ट टू नो हु यू रियली आर। मैंने कहा ना, ये मैंने क्या कहा, ये आपको स्पाई करना चाहते हैं, लाइक इन्हें आप पे शक है, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को लेके इन्हें आप पे शक है। नाउ मुझे नहीं पता क्या है, जनरल रीडिंग है, आई कैन नॉट गो ज़्यादा डिटेल में इधर, बट ये ना आपके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ हो सकता है थ्रू योर फ्रेंड्स, हो सकता है रिलेटिव्स, हो सकते हैं कॉमन फ्रेंड्स, हो सकता है सोशल मीडिया, कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो भी हैं, ठीक है गाइस।
सो दैट वाज दैट. बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है. I am embarrassed about my actions. I won't be able to look you in your eyes anymore. Actions. I won't be able to look you in your eyes anymore. Okay. ये ना embarrassed feel कर रहे हैं. इन्हें लगता है that इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है. So आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत embarrassed feel करते हैं. इन्हें लगता है that इन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें की हैं जिसके वजह से ये अब आपको फेस नहीं कर पा रहे, या इन्हें ना गिल्ट होता है, किसी चीज़ का गिल्ट भी है. एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है गाइज, आपके पर्सन ना धीरे धीरे, जब आपका शायद रिलेशन शुरू हुआ था ना, ये सीरियस नहीं थे. पता नहीं, इन्हें शायद आपको बताया नहीं होगा, झूठ बोला होगा, येस आई लव यू एंड रिलेशनशिप शुरू हो चुका होगा. बट इन्हें ना शुरू में प्यार नहीं था. अब ही इज़ फॉलोइंग इन लव विथ यू, ही और शी. अब उनको धीरे धीरे, कभी कभी होता है हमें किसी से प्यार होता है बट देर से होता है. सो ये जो भी इंसान है ना, इन्हें अब आपसे प्यार हो रहा है, लाइक हो चुका है, फॉलोइंग इन लव. एंड वो दिख भी रहा है, लाइक लिटरली लुक एट दिस. इस पोजीशन में इधर आना, प्रिंसेस ऑफ, लाइक कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं. नाइट ऑफ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स. किधर से देखो कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, लाइक शिफ्ट ऑफ एनर्जीज. ठीक है. सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 1. आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हैं. एंड अगर ये आप रीडिंग्स अच्छी लगी हैं, अगर आपको इससे हेल्प मिली है, आपसे ये रेजोनेट हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई. ओके. सो दैट वाज दैट. आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ. आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ. यू गाइज टेक केयर. बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी वाइट स्टोन सेलेक्ट किया. सो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आपकी क्या रीडिंग है, देखते हैं गाइस. तो फर्स्ट कार्ड आया है, ये ले लेती हूँ. एस ऑफ कप्स. ओके. 5 ऑफ पेंटिकल्स. Five of wands. Justice. The moon. ये यहाँ रख रही हूँ, इसके नीचे. Prince of Cups. प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स. ओके. प्रिंस, 2 प्रिंस आ चुके हैं. द एम्परर. ओके. बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. गिव मी अ सेकेंड. ग्रुप नंबर 2, मुझे 1 मिनट देना. ओके. ग्रुप नंबर 2, आई फील दैट आपके पर्सन ना आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं. डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों की बातचीत
नहीं हो रही है, ना के बराबर है। आप दोनों एक दूसरे से छुप रहे हो, लाइक छुपना छुपाना। हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में आपसे दूर चले गए हैं एंड आपको बहुत तकलीफ़ दी है। एंड ऐसे नहीं कि ये खुश थे, ये भी बेचारे पेन में ही थे। इन्हें भी ऐसे लग रहा था कि ये रिलेशनशिप का शायद कोई फ्यूचर नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं आप दोनों में। डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत लेवल पे हुए हैं। बट समवेयर आपके पर्सन को एक चीज़ पता है दैट इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। इनके मन में एक चीज़ उन्हें पता चली है, ऑफ लेटली उनको एक रियलाइजेशन हुई है दैट इन्होंने ना आपके साथ कुछ गलत किया है। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और पे ज़्यादा ध्यान दिया है, किसी और पे अटेंशन दिया है। झगड़े, मनमुटाव, या आप पे एफर्ट्स नहीं डालना, आपको हमेशा ऐसे इग्नोर करके छोड़ देना। ना इन्हें लगता है आपने भी इन्हें इग्नोर किया हुआ, ये म्यूचुअल है। इन्हें लगता है आपने इग्नोर किया, आपको लगता है इन्होंने आपको इग्नोर किया है। सो ये एनर्जी तो म्यूचुअल है। बट एक चीज़ जो देख रही हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश बिल्कुल नहीं हो। आप भी दुखी हो, वो भी दुखी है, कोई खुश नहीं है। लाइक लिटरली, ओके, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार बहुत है। ये लाइक लिटरली आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। एम्परर है, जस्टिस है। कुछ केसेस में बहुत, आई फील दैट आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया दैट इन्होंने शायद इस रिलेशनशिप में आपके साथ ना वो फेयर नहीं रहे हैं। इन्हें एक गिल्ट है। मैंने कहा ना, इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। कोई भी रीज़न हो सकता है, बट अब वो फेयर होना चाहते हैं। वो आपको वो प्यार, अटेंशन, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है दैट आपके पर्सन को ये भी पता चला हो कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है। अगर हम जैसा करते हैं वैसा हमें आगे जाके रीपे करना पड़ता है। तो वो डर भी है कि मैंने तो मेरे पर्सन को हमेशा इग्नोर किया है, सो आई वांट टू बी फेयर। इन्हें ना प्यार तो है ही, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार तो बहुत है। पर दूसरा ये भी है, इन्हें लगता है दैट ये हमेशा आपको, इन्होंने प्रायोरिटी नहीं रखी है। सो वो एक गिल्ट भी है। ओके, ना आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके लिए आया दैट हो सकता है ईगो इश्यूज हो सकते हैं। आपके पर्सन को लगता है दैट आप में ईगो है, आप बात नहीं करते, आप अपनी बातें दिल ही दिल में छुपाते हो, आप ओपन अप नहीं होते, आपके पर्सन को लगता है। एंड आप में से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई एक नया इंसान भी है। आपके लाइफ में चॉइसेस हो सकते हैं, नया इंसान है एंड आप उनसे बातें कर रहे हो। मैं नहीं कहती कि आपको उनसे प्यार है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। प्यार तो खैर दिख ही नहीं रहा है, बट येस कोई है इनके अलावा जो आप पे बहुत अटेंशन, आपको बहुत वो कर रहे हैं। लाइक कोई है जो आपको बहुत प्यार करते हैं एंड आपसे क्लोज होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप टूट जाए तो वो आपको प्रपोज करे। वैसी एनर्जीज भी हैं आप में से कुछ लोगों के लाइफ में। आपके पास ऑप्शंस हैं, ग्रुप नंबर 2। ओके, आपके पास डेफिनेटली 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। बट एक चीज़ है कि आप इसी इंसान को प्यार करते हो। लाइक आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप, लाइक एक ही प्रॉब्लम जो है, दोनों भी अपने दिल की बातें दिल ही दिल में रखते हो, बोलते नहीं हो। लाइक द थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड कम्प्लीटली। ना आप बोलते हो ना वो बोलते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है दैट आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में कुछ बहुत बुरी चीज़ हुई है, बुरी चीज़। तो इमोशनल लॉस हुआ है इस इंसान को, ये कोई तकलीफ़ के फेस से जा रहे हैं। हो सकता है कि इनके फैमिली में कुछ बड़ा चीज़ हुआ है एंड कुछ लॉस है, इनको किसी चीज़ का दुख है। ठीक है, तो ये वो पेन से भी गुजर रहे हैं। आपके पर्सन अभी एक डिफ़िकल्ट फेज़ में है अभी देखा जाए तो। ठीक है, वो भी एक रीज़न है, सबके नहीं बट कुछ लोगों के लिए आया हुआ है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। सो बट उनको कुछ इमोशनल लॉस है। लाइक ओके, दैट इज़ वन। दूसरा, आपका पेन तो है ही, आपका पेन तो उन्हें है ही है। वो खुश नहीं है, बहुत तकलीफ़ में, दुखी हैं, दिन भर आपका सोचते रहते हैं, लिटरली दुखी हैं। एंड वो ही नहीं, आपको लग रहा है आप दुखी हो, वो भी उतने ही दुखी हैं। आप दोनों की हालत एक जैसी है। कुछ केसेस में हो सकता है दैट आपके पर्सन कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, एक घर छोड़ के दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं, या हो सकता है ये ना आपके आजू बाजू आके रहना चाहते हैं। लाइक ये सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन को लगता है कि वो आपके नज़दीक आके शिफ्ट होना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, वो शिफ्ट होना चाहते हैं, जहाँ आप रहते हो वहाँ आना चाहते हैं, या वो आपको ट्रैवल करके मिलने आएंगे, या वो शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो देयर। हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, एक बड़ा है एक छोटा है। एज गैप भी हो सकता है, लाइक एक बड़े एक छोटे। सो एज गैप भी हो सकता है आप दोनों में।
एंड जो भी है गाइज, आपके पर्सन अभी फ़िलहाल इस स्टेज में ना वो लिटरली प्रे कर रहे हैं, वो चाहते हैं कैसे भी आप उनको मिल जाओ, लाइक लिटरली बोलते हैं ना दुआ करना, वो प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी आप उनके हो जाओ, ठीक है। ये उनकी एनर्जीज है। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस है। बस एक ही चीज़ जो आप दोनों को देखना है ना, यू बोथ हैव टू स्पीक, आप दोनों को बातें करनी है, आप दोनों ओपन अप नहीं हो रहे, वो बहुत बड़ी इशू है। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना। आप दोनों को अपने दिल की फीलिंग्स बतानी है, हो क्या रहा है ना, कोई नहीं बोल रहा है बट वो रह भी नहीं पा रहे। आई कॉन्ट वेट टू सी यू अगेन। मैंने कहा ना, हो सकता है दैट ये आपको अभी अभी मिले हैं, लाइक 1-2 दिन पहले आप लोग मिले हो एंड ये अब रुके हैं, वापस कब मिले, ओके। दिस पर्सन वांट्स टू सी यू। ये अगर दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो वो आपको आके मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ना, वो कैसे भी आपको आके मिलना चाहते हैं। लेट्स सी, आई वॉन्ट यू टू टेक सम एक्शन टूवर्ड्स मी। आप में से कुछ लोगों के केस में, अच्छा 2 का जाए, आई फील दैट यू आर हाइडिंग समथिंग। आपके पर्सन को लगता है दैट आप कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। लाइक आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, लाइक अपने दिल की फीलिंग्स हो सकता है, या कोई चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि आप ओपन अप हो जाओ, आप उनको बोलो लाइक आप कैसा फील करते हो, या कुछ तो उन्हें शक होता है कि मे बी, मैंने कहा ना आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ऑप्शंस भी हैं। सो आपके पर्सन को शायद शक हो कि आप किसी और से बात कर रहे हो, वो भी उनको लगता है कहीं आपको किसी और से प्यार नहीं हो गया, वो भी हो सकता है। आई वॉन्ट यू टू टेक सम एक्शन टूवर्ड्स मी। नाउ एज आई सेड, आपके पर्सन को लगता है कि आप एक्शन लो उनकी तरफ, ठीक है, या आप ओपन अप हो जाओ, लाइक आप इनिशिएट करो। प्रे कर रहे हैं, वो बहुत प्रे कर रहे हैं कि कैसे भी आप दोनों एक हो जाओ। नो वन कैन लव मी लाइक यू कैन। ओ माई गॉड, ये वापस आया, ये ग्रुप नंबर 1 में भी शायद आया था। नो वन कैन लव मी लाइक यू कैन। आप जैसा प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता, इन्हें पता है। ओके, आई ट्राइड कॉलिंग यू मैनी टाइम्स। ओके, आप में से कुछ लोगों के इंसान आपको बताना चाहते हैं दैट उन्होंने आपको कॉल करने की बहुत कोशिश की है, बट शायद आप ही इस एनर्जी में हो, मे बी आपने मुंह फेर लिया, आप गुस्सा हो, आप बात नहीं करना चाहते हो, आप गुस्से में हो, यू नो। सो ये बताना चाह रहे हैं ना, कुछ लोगों के केस में शायद आपके पर्सन ने आपको ऑलरेडी कॉल किया हुआ है, ठीक है। मुझे बताना अगर कॉल किया है तो लेट मी नो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। देखो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है दैट इनकी एक्चुअल लाइफ शुरू हुई है आपको मिलने के बाद। लाइक इन्हें पता ही नहीं था लव क्या होता है जब तक ये आपको नहीं मिले। लाइक आई फील, देखो ना, एस ऑफ कप्स आया इधर, एम्परर है, एम्परर एंड एम्प्रेस। वो आपको ऐसा समझते हैं कि यू नो कि आप जैसा इंसान बहुत रेयर है तो मिलना, लाइक हज़ारों में कोई एक होता है या लाखों में कोई एक होता है, वो उन्हें वैसी फीलिंग है आपके लिए, बिकॉज तभी ये आया है, ठीक है। बैक्ड बाय प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ कप। सो डेफिनेटली ये आपको बहुत प्यार करते हैं। देखो, दे वांट, वो न्याय करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ, ठीक है, बट वो चाहते हैं कि आप ही एफर्ट्स डालो। सो म्यूचुअल, वो चाहते हैं आप ही एक्शन लो। कुछ केसेस में शायद आप ही गुस्से में हो, उन्हें लगता है दैट देखो आप एम्परर एनर्जी में हो, आपने अपना मुंह फेर लिया, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, प्यार है बट दिल ही दिल में छुपा के रखा है आपको, आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कुछ केसेस में, ठीक है। सो वो भी एक है। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हैं, आपसे रेजोनेट हुई हैं, आपको कुछ हेल्प मिला हो। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई, ओके। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। यू गाइस टेक केयर, आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, बाय। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 3 की तरफ, ओके। सो वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी आपके लिए क्या आया। मैं एक बार शफल कर लेती हूँ। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। द हर्मिट,
Tower, Chariot, the Lovers, Five of Swords, oh my god, नो जोक, एम्परर सेम पोजीशन में, ग्रुप नंबर 2 में भी आया था, आप में भी सेम पोजीशन, कैन यू इमेजिन। आई थिंक एक कार्ड क्या है ये, सो आई टेक दिस, 4 ऑफ कप्स एंड अल्केमिस्ट, सो आई टेक दिस। बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चलो ये भी ले लेती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 3। मुझे आप 1 मिनट दीजिए। ओके, आई रियली होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हो, बिकॉज मैंने शायद नीचे कर दिया है। ओके, ग्रुप नंबर 3, ऑलराइट। सो ग्रुप नंबर 3, आपके जो पर्सन है ना, आप में से काफ़ी लोग, हो सकता है दैट मे बी आपके पर्सन और आप पहले फ्रेंड्स रहे हो एंड मे बी अभी अभी आपने डेट करना शुरू किया है। सो इट इज़ लाइक पहले आप फ्रेंड्स थे, उसके बाद ये रिलेशनशिप शुरू हो गया है, दैट इज़ वन। क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं? बहुत करते हैं, बट फ़िलहाल उनका दिल टूट चुका है, वो इंसान अभी दुख में है, पेन में है। क्यों पेन में है? उन्हें लगता है दैट आपने इन्हें छोड़ दिया है, आपके पर्सन को लगता है। हो सकता है दैट आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है दैट आपने इनके साथ ब्रेकअप कर लिया था या गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच, आपके पर्सन को लगता है दैट अब ब्रेकअप हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है रिलेशनशिप में। और अगर है भी तो सपोज़ ब्रेकअप नहीं हुआ है, झगड़े ही चल रहे हैं, बट ये बेचारे बहुत दुखी हैं, पेन में हैं। इन्हें लगता है दैट आपने इन्हें छोड़ दिया है, किसी और के लिए हो सकता है, किसी और के लिए तो नहीं, बट झगड़े हुए हैं मोस्टली। आई फील दैट झगड़े देख रही हूँ एंड लिटरली आपके पर्सन अभी, उन्हें लग रहा है दैट आपने कुछ ऐसी चीज़ें इन्हें कही हैं जिससे इनका दिल टूट गया है, तो इन्हें लगता है दैट आपने इन्हें हर्ट किया। नाउ ये इनकी एनर्जीज़ हैं। अब ये बेचारे इस पोजीशन में आए जहाँ ये चाहते हैं आपसे बात करना एंड एक्सपेक्ट लाइक ये आपको बहुत जल्द, अगर आप दोनों में बातचीत कम है तो आप देखना ये आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, बहुत जल्द है, वेरी सून। आप देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरिट, लवर्स, प्यार बहुत है, म्यूचुअल है, दोनों की तरफ से। आप भी प्यार करते हो, ये भी प्यार करते हैं। नाउ कुछ केसेस में गाइस, कुछ केसेस में हो सकता है दैट आपने अपने पर्सन को पास्ट में इग्नोर किया है। ओके, नाउ सब के लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए आया है। हो सकता है दैट आपको टाइम लगा इनसे प्यार होने में, या आप इनके साथ ज़्यादा खुश नहीं थे। सो मैं आपकी एनर्जीज ऐसे देख रही हूँ जैसे ये बेचारे आप पे ट्राई करते रहे, बट आपने इनको ध्यान नहीं दिया, आपने इग्नोर किया। नाउ सब नहीं मैं बोलती, बट यस कुछ लोगों के केस में है। सो इन्हें ये भी लगता है, इन्हें लगता है कि आपके पास आएंगे, कहीं आप इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, लाइक कहीं आप उन्हें छोड़ तो नहीं दोगे, कहीं आप ना तो नहीं कर दोगे। इनको एक फेयर है कहीं आप इन्हें रिजेक्ट नहीं कर दोगे। बट जो भी है, प्यार बहुत करते हैं, वो ही नहीं आप भी करते हो, ठीक है। नाउ ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है ना, ये भी लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अभी तो फ़िलहाल ये इंसान बहुत पेन में है, आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, बहुत अटैचमेंट है आप दोनों के बीच, लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपके पर्सन को आपके लिए। आई थिंक इस रिलेशनशिप में भी ओवरऑल आई फील दैट ना बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है दोनों की तरफ से, आपकी तरफ से, उनकी तरफ से।
सो वो एक चीज़ है। नाउ आपकी एनर्जीज़, आप बहुत प्यार करते हो, देयर इज़ नो डाउट, नो डाउट। कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट आपको इनसे प्यार होते होते टाइम लग गया, लाइक मे बी ये पहले से आपको ज़्यादा प्यार करते थे, आपको टाइम लगा प्यार होने में, वो भी है। नाउ आप में से काफ़ी लोग भी ना गाइस, अगर आप दोनों में बातचीत बंद थी या आपने इनसे बात करना बंद कर दिया था, बिकॉज़ वो दिख रहा है आपके पर्सन को, लगता है आपने छोड़ दिया, आपने एफर्ट्स डालना कम कर दिया। सो आई फील दैट आप भी उस पोजीशन में हो कि आप भी चाहते हो रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप इनकी तरफ, आप भी देखो हो क्या गया ना, अब आप दोनों रेडी हो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने के लिए, आप भी बढ़ोगे, ये भी बढ़ेंगे। एंड आप दोनों में झगड़े वगैरह जो भी हैं वो सब सॉर्ट हो जाएंगे। ईगो इश्यूज इधर भी आई है, ग्रुप नंबर 2 में भी आया था, बट आई डोंट नो व्हाई गाइस, वापस से ये जोक नहीं है। ग्रुप नंबर 2 में भी एम्पिरर इसी पोजीशन में था, ग्रुप नंबर 3 में भी एम्पिरर इसी पोजीशन में है। सिर्फ ठीक है कि सराउंडिंग कार्ड्स डिफरेंट है, बट सेम पोजीशन, नो जोक। सो आपके केस में भी ये आया है कि आप में से कुछ लोगों को ईगो प्रॉब्लम्स, लाइक मैं नहीं बोलती, ऐसा नहीं कि आपको ईगो है, बट आप चाहते हो, ये आपकी डिज़ायर है, होता है कभी कभी, एक ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, एक कम डोमिनेटिंग होता है। सो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इनिशिएटिव ले, ठीक है, एंड ये लेने भी वाले हैं, आप लो ना लो, ये आप भी ले, मैं तो देख रही हूँ दैट आप भी ले रहे हो, बट आपके पर्सन भी लेने वाले हो। अब आप दोनों इस पोजीशन में आ गए हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आपके पर्सन तो बहुत प्यार करते हैं आपको, लिटरली, ओके, बहुत प्यार करते हैं, वो किसी हालत में आपको नहीं छोड़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को फाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, वो शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लाइक कुछ फाइनेंशियल प्रेशर है इनमें, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है दैट आप इनके एक्स रहे हो, या ये इंसान ना आपको बहुत साल पहले मिले, आपका रिलेशनशिप होगा, या फ्रेंड्स थे तभी आप, आई डोंट नो, बट हो सकता है दैट ये आपके एक्स रहे हैं या आप इनके एक्स रहे हो, वट एवर। सो एक्स एनर्जी भी है इधर, लाइक ओके, कोई पास्ट में से वापस आना, लाइक पास्ट में से, लाइक आप दोनों बहुत पहले एक फ्रेंड्स रहे हो, या आप दोनों ने कभी लाइफ में पास्ट में डेट किया हो एंड वापस बहुत साल बाद वापस आए हो, वो भी हो सकता है। लाइक कोई पास्ट से वापस आया एंड नाउ आप दोनों के बीच चीज़ें ग्रो हो रही हैं, वो भी है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है दैट आपके पर्सन ने अभी अभी कोई नई जॉब शुरुआत की है, कोई नया जॉब ज्वाइन किया है, जिसके वजह से भी वो फंसे हुए हैं, लाइक आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा इग्नोर्ड फील हो रहा है, वो भी है, ठीक है। जो भी है गाइज, आपके पर्सन ना जेन्युइनली, लाइक उनको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। आप दोनों में डेफिनेटली कुछ ब्रेकअप हुआ है, लाइक हो सकता है आप दोनों में ना एक पॉज आ गया था इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को लग रहा था बस अब सब टूट गया, आपके पर्सन को, शायद आपको भी लग रहा होगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है रिलेशनशिप में, बट बोलते हैं ना एक डेड रिलेशनशिप रिवाइव होना, ये वैसी एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। सो हो सकता है दैट आप में से काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप रिवाइव हो रहा है या रिवाइव होने वाला है बहुत जल्द, एंड म्यूचुअल है, ऐसे नहीं कि एक एफर्ट्स डाल रहा है दूसरा नहीं, दोनों एफर्ट्स डालने वाला है, दोनों की तरफ से है। एंड आपके पर्सन आपके लिए बहुत पोजेसिव भी हैं, लाइक लिटरली डेविल इधर आया है, लवर्स इधर आया है, 8 ऑफ wands, हर्मिट, चैरिट, द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स टू गुड, लाइक आपके पर्सन जेन्युइनली आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। टेंशन मत लो, बिकॉज ये रिलेशनशिप वेरी डिवाइनली गाइडेड है, आप दोनों साथ में आओगे, ओके। मुझे कुछ भी ऐसे डिफ़िकल्ट ना, ये करंट एनर्जीज है बट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, सो कैसे बोल दूँ कि ख़त्म हो रहा है, इट्स लाइक ख़त्म हुआ रिलेशनशिप भी रिवाइव होने वाला है, ख़त्म हुआ रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन और आपके बीच डिस्टेंस आ गया था 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे एंड ट्राई करने वाला है टू रिवाइव दिस रिलेशनशिप। लेट्स सी ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। विल सी द लव मैसेजेस, क्या लव मैसेजेस है ग्रुप नंबर 3। आई फील पेन एंड एंग्जाइटी इफ़ आई डोंट टॉक टू यू फॉर इवन अ डे। ये इंसान को देखो कैसी इनकी हालत हो रही है, इन्हें लग रहा है दैट ये आपसे एक दिन भी बात नहीं करते तो इन्हें पेन होता है, एंग्जाइटी होती है, तकलीफ़ होती है, लाइक लिटरली तकलीफ़ होती है, दिल में पेन होना बोलते हैं ना, हमें अनईजीनेस होता है, हम किसी को बहुत प्यार करते हैं ना तो रह भी नहीं सकते उसके बिना। सो इनकी वैसी हालत हो गई है।
आई फील दैट आप में से कुछ लोगों के केस में ना आपके पर्सन ने ना शायद ऑल ऑफ सडन आपसे बात करना बंद कर दिया था पास्ट में। अब उन्हें पता चला है कि देखो आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं, इन्होंने बात करना बंद कर दिया। आपको लग रहा था कि इन्होंने आपको जस्ट रैंडमली छोड़ दिया है। अब इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। लाइक लिटरली ये इंसान ना बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैंने क्यों छोड़ा इस इंसान को। जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो अभी तकलीफ़ में, पेन में, दुखी हैं। ये चाहते हैं कि बस कैसे भी वापस एक हो जाए आप दोनों। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स थ्रू माई आइज़। ओ माई गॉड, आपके पर्सन शायद ना ये बोल नहीं सकते हैं। इनको ना ये है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। कोई कोई इंसान ना बता नहीं पाते हैं वो कैसा फील करते हैं। सो हो सकता है ये बोल नहीं पाते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो। आप नहीं लोगे तो भी ये फ़ोन करने वाले हैं, फ़ोन या कॉल। बट कुछ केसेस में हो सकता है, एज आई सेड, ईगो इश्यूज़ हैं। सो ये चाहते हैं कि पहले आप इनिशिएटिव लो। आई वॉन्ट यू, ये कैसे भी आपको पाना चाहते हैं। एंड ये चाहते हैं कि आप इनके इमोशंस इनके आँखों के थ्रू समझो। मे बी ये इंसान ऐसे हैं, कोई कोई लोग आँखों से बात करते हैं। सो हो सकता है ये वैसे इंसान है जो आँखों के थ्रू मैसेज देते हो, बिकॉज आई नो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं। सो शायद ये वो है। आई डोंट डिज़र्व यू, आई रिग्रेट मैनी थिंग्स फ्रॉम माई पास्ट एंड आई कांट टेक बैक। ये इंसान को रिग्रेट है किसी चीज़ का, पता नहीं। मे बी इन्होंने ना आपके साथ पास्ट में अच्छा बर्ताव नहीं रखा था, क्या किया था। सो इन्हें, मैंने कहा ना, बहुत गिल्टी फील करते हैं टू हैव हर्ट यू, टू हैव बिट्रेड यू। आपको छोड़ दिया होगा पास्ट में। हो सकता है इन्होंने आपको कभी पास्ट में छोड़ दिया है, आप पे ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना। अब इन्हें हर एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है, अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। ये इंसान को बहुत दुख में है। मुझे तो ऐसे लग रहा था आप में से काफ़ी लोग रेडी हो, नहीं आए तो नहीं आए, बट अब ये इंसान बहुत तकलीफ़ के फेस से जा रहा है। आपको लिटरली लगता है इन्होंने आपको छोड़ दिया। वन लास्ट मैसेज फॉर यू, ग्रुप नंबर 3। ओके, आ गया। वी आर ट्विन फ्लेम्स। ओ माई गॉड, वी आर ट्विन फ्लेम्स। इन्हें लगता है ना दैट, देखो यहाँ, ओके देखो, द लवर्स भी आया था, चैरिट आया है, द डेविल भी आया है। इस इंसान को लगता है ना आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो, अधूरे हो। इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आपके बिना वो अधूरे, उनके बिना आप अधूरे। व्हेन कैन वी मीट नेक्स्ट, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, बहुत जल्द। इट्स लाइक अगर आपकी और इनकी अभी बात होती है वेरी सून, तो आई थिंक ये आपसे मिलना चाहेंगे, ठीक है। एंड आपको कॉल या मैसेज इनकी तरफ से आने वाला है। बट देखो, चाहते, ईगो प्रॉब्लम्स है ना, तो चाहते हैं कि पहले आप इनिशिएटिव लो, बस, और कुछ नहीं है। प्यार बहुत है गाइस, जो भी ये इंसान है ना प्यार बहुत करते हैं, बट बता नहीं सकते। कोई कोई लोग होते हैं उनमें ना, वो बुरे नहीं होते बट वो बोल नहीं सकते, लाइक वो इनिशिएटिव नहीं ले सकते पहले। सो ये शायद वैसे इंसान हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। सो दैट वाज दैट, ग्रुप नंबर 3। आई रियली होप इससे आपको हेल्प मिली है, आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई एंड कैसे रेजोनेट हुआ। एंड दैट वाज दैट। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, टेक केयर, बाय।